हेलो एवरीवन, लेट्स मीट अगेन। ये फिर से नया एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये स्कीम्स का है और स्पेशली ये स्कीम्स करना बहुत ज़रूरी है। आप आंसर राइटिंग में इसको एनरिच कर सकते हैं, तो इसका एक पॉइंट्स बना लीजिएगा और कुछ कीवर्ड्स डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो नोट्स में आप इसको ऐड ऑन कर लीजिए, स्पेशली फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। और कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं। मेनली आई एम फोकसिंग ऑन यूपी पीसीएस, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल एक्शन, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए लेट मी इंक्रीज द विड्थ। यहाँ नेशनल एक्शन प्लान है। किस चीज़ का? नेशनल फॉर नमस्ते स्कीम। तो एक स्कीम का नाम याद रखिएगा, नमस्ते, ठीक है। नमस्ते स्कीम है एंड इट इज़ मेनली फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। तो जो जो खुद एक इसमें कह लीजिए स्किल्ड वर्कर्स होते थे, जो खुद मैन हैंडलिंग की जाती थी, इस चीज़ को हटा करके मशीन्स का यूज़ किया जाता है सैनिटेशन, क्लीन करने के लिए, ठीक है। इट्स रिलेटेड विद द डिग्निटी ऑफ ए पर्सन एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ ए पर्सन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लाइफ, ठीक है। जो मैन होल्स होते हैं उसमें लोग गिर भी जाते हैं, जान चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे सेफ्टी और डिग्निटी, ये दो चीज़ याद रखिएगा। किसकी? सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। और नमस्ते स्कीम आई है। बाकी टेन्योर इसका 23 से 25 है। और क्या ऑब्जेक्टिव है? लोग मरे नहीं, जीरो फैटेलिटीज़, ठीक है। नो सैनिटेशन वर्कर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ह्यूमन फीकल मैटर जो है ना, इसे दूर रखना है। तो मेनली ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवाइज्ड इनटू एसएचजीज एंड दे आर एम्पावर्ड टू रन सैनिटेशन इंटरप्राइजेज रन करते हैं, ठीक है। दे विल यूज़ द मशीन, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मेनली इसका काम यही होता है। ये जनरल पॉइंट्स हैं, कुछ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इनको बचाना किससे? रिहैब करना। रिहैब किसका? मैनुअल स्कैवेंजर्स का, ठीक है, हु आर इन्वॉल्व इन हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक। चलिए आइए आगे देखें। बैकग्राउंड क्या है? देखिए कि स्कीम थी सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, SRMS, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर रिहैब ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर का रिहैब करवाना। देखिए मैनुअल याद करने का आसान तरीका क्या है? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की, ठीक है। तो रिहैब कराना किसका? मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग आर से रिहैब हो गया। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये लॉन्च की गई थी 2007 की। डेट अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेट सब याद करके चलिए। तो ये जो SRMS स्कीम थी 2007 में आई थी और 2023 में इसका नाम बदल करके नमस्ते कर दिया गया था। और ये जॉइंट इनिशिएटिव था किसका? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस था और हाउसिंग एंड अर्बन। तो हाउसिंग वाले आ गए थे और सोशल जस्टिस तो किसका किसका था यहाँ पे? लेट्स सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इसमें हाउसिंग वाले आ गए, ठीक है। और ये सब अर्बन लोकल बॉडीज़ ये कवर करते हैं और 4800 प्लस अर्बन बॉडीज़ को इनको कवर करना था। तो ये आ गया नमस्ते स्कीम या SRMS स्कीम। चलिए ये वही है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सेप्टिक टैंक वर्कर्स को, ये सब सारी चीज़ें मेनली ये सब आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लोकल बॉडीज़ की थी कि जियो टैग करना कि कहाँ कहाँ सेप्टिक टैंक हैं, सीवर्स कहाँ हैं, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराना कैसे? सीवर लाइंस की, ताकि इमरजेंसी क्लीनिंग ना करानी पड़े। मेंटेनेंस अच्छा हो तो बार बार, अगर इमरजेंसी क्लीनिंग से ज़्यादातर इसी में जान वान जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर कंजेशन हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पे एक सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम भी सेटअप किया जाएगा, ठीक। अब ये सैनिटेशन रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिट्स बनाई गई हैं। यहाँ DM होगा, रिस्पॉन्सिबल ऑफ सैनिटेशन अथॉरिटी, DM साहब होंगे, ठीक है। उसके नीचे SDM होंगे, जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो DM SDM को दिया गया है पावर। बाकी ये सब कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। एक सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट है, ये तो अथॉरिटी थी, ये यूनिट आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें मशीनरीज होंगे, एडिक्वेट मशीनरीज एंड ट्रेंड सीवर एंट्री प्रोफेशनल्स, ये सब प्रोफेशनल्स आएंगे जो हैंडल करेंगे इमरजेंसी ब्लॉकेजेस को, ठीक है। देन देयर इज मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, काम खत्म, मैनुअल क्लीनिंग को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब सेफ्टी गियर हो, अगर आप मैनुअल क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सेफ्टी गियर होना चाहिए, बस काम खत्म। IEC कैंपेन क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। ये कैंपेन है IEC का, बाई अर्बन लोकल बॉडीज़ और नेशनल सफाई कर्मचारी एंड मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ये सब आपको करना है। देन चलिए ये हो गया। अब एक स्माइल स्कीम आई है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल। कौन से मार्जिनलाइज्ड हैं? लाइक SC STs, बहुत सारी। अब किस मार्जिनलाइज की बात हो रही है? जो मेन स्ट्रीम में लोग नहीं हैं, फॉर लाइवलीहुड और एंटरप्राइज। तो यहाँ देखिए क्या, पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या एड्रेस करना है यहाँ पे? प्रॉब्लम ऑफ डेस्टिट्यूशन एंड बेगरी,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल स्कीम के अंदर क्या आ जाएगा, बेगरी और डिस्टिट्यूशन। टेन्योर है 21 से 25-26, लगभग 2021-22 से 25-26। वेलफेयर और रिहैब का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इसमें आ जाती है। इसमें ट्रांसजेंडर, डिस्टिट्यूशन, बेगरी, ये सब सारा आ जाएगा। द अम्ब्रेला स्कीम क्या प्रोवाइड करती है, रिहैब करना, काउंसिल, एजुकेशन देना, स्किल बढ़ाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए, कंप्रहेंसिव रिहैब ऑफ पर्सन, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें एक ट्रांसजेंडर के लिए प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा, जो जिसके डीएम साहब के अंडर ये सेल होएगा। फिर स्टेट लेवल का भी एक सेल होगा। फिर हेल्थ पैकेज दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इनको एक मेडिकल हेल्थ पैकेज दे दिया जाएगा। इनकी शिक्षा कराई जाएगी, तो समग्र शिक्षा स्कीम है। डज नॉट, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की बात की जाएगी, तो ये इट डज नॉट स्पेसिफिकली इंडिकेट फॉर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, हालांकि ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है, बट ये होता है नीड टू एड्रेस द एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज दे फेस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए, यही बात है समग्र शिक्षा एजुकेशन में, ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाए ट्रांसजेंडर को, ठीक है, बात ये हो गई। दक्ष का एक पोर्टल होता है, ठीक है, दक्ष पोर्टल भी स्कीम फॉर स्किलिंग ऑफ द मार्जिनलाइज, तो स्किल डेवलप और लाइवलीहुड के लिए पीएम दक्ष योजना या दक्ष पोर्टल भी है, इसके लिए फॉर स्किलिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। फिर एनएसडीसी क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये फुल फॉर्म है। यहाँ सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, तो ये सब सारा है। ट्रेनिंग बाय, ये देखिए इतना बहुत ज़्यादा आया वाएगा है नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल याद रखिए, गरिमा गृह। गरिमा क्या है, गृह क्या करेगा, प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और स्किल डेवलपमेंट। तो गरिमा गृह आप आंसर में डाल सकते हो। देन देयर इज ई सर्विस, ठीक है, सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, ये सब सारा किया जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ कंप्रहेंसिव जो रिहैब था वेलफेयर और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, उसमें ये बात किया जा रहा था कि कंप्रहेंसिव रिहैब फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनल, टीले नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन है, उसमें क्या कहता है, इनका प्रोटेक्ट करना, इनको हेल्थ देना, एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, और ये हाउसिंग देना, ये सब सारा आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, स्कीम है फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, किन के लिए, जो हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, श्रेष्ठ फॉर SCS। अब यहाँ पे क्या है, जो भी मेरिटोरियस SC बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए है सबसे पहली बात, ठीक है। और इसमें क्या है, बेनिफिशियरी 8 से 10 तक के बच्चे हैं, पेरेंटल एनुअल इनकम 2.5 लाख इतनी होनी चाहिए। तो ये श्रेष्ठ स्कीम है, श्रेष्ठ। इसका क्या काम है, टू रीच ऑफ डेवलपमेंट इंटर, टू इन्हांस द रीच ऑफ, जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है उसकी रीच को बढ़ाना। फिल द गैप इन सर्विस डेफिशिएंट, जहाँ पे SC डोमिनेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं है, स्पेशली जो गवर्नमेंट एजुकेशन है वो अच्छा नहीं वहाँ पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए खासकर एड वेड देना, ये सब सारा काम है। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, किसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, फॉर स्पेशली द SCs। अब अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, यहाँ पे क्या है, 3000 सीट प्रोवाइड की जाती है फॉर एडमिशन इन क्लास 9-10, और जो इंटायर कॉस्ट स्कूल फी का ये मिनिस्ट्री उठाता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें देख ली हैं। कौन सी स्कीम थी ये, श्रेष्ठ। क्या है, सीट देना, यहाँ पे क्या काम था, सीट देना मेरिटोरियस SC को इन बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो बस यही है श्रेष्ठ। बाकी आप ये कुछ आप देख लीजिएगा कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या है, DM है, और यहाँ श्रेष्ठ के लिए एग्ज़ाम भी हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है, 5 साल एटलीस्ट होने चाहिए वो प्राइवेट स्कूल एग्जिस्टेंस में, ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखो एक ऑनलाइन यहाँ पे पोर्टल है, रिलीज डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। तो देखो यहाँ डिसबर्समेंट स्कॉलरशिप की कैसे दी जाएगी, ई अनुदान पोर्टल। तो ये आप याद कर लीजिए कि डिसबर्समेंट जो है स्कॉलरशिप की वो ई अनुदान पोर्टल से है। और यहाँ NGO और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू नॉन प्रॉफिट वर्किंग इन क्वालिटी स्कूल एजुकेशन शुड हैव ऑन इट्स वेबसाइट, ये सब सारी चीज़ें हैं। फंड इज रिलीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से होगा डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ अनुदान पोर्टल कौन सा है, ई अनुदान पोर्टल। अब यहाँ पे कौन सी स्कीम आई है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, टू रिड्यूस द पावर्टी, यहाँ क्या है लाइन, पावर्टी ऑफ द SC कम्युनिटीज बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। 2021-22 में स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है। एंड दिस इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और MIS इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या करना, टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर, जैसे एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वेस्टेड सर्विसेज इन द SC डोमिनेटेड विलेजेस।
अब यहाँ इंक्रीज करना लिटरेसी एंड एससी एनरोलमेंट बाय प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ इन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में। रेजिडेंशियल फैसिलिटी में क्या करना, लिटरेसी और एससी एनरोलमेंट कराना स्कूल्स में। स्पेशली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जिसमें लगभग शायद 200 डिस्ट्रिक्ट या 120 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, फॉर हेल्थ सैनिटेशन एजुकेशन जो भी है। तो ये एस्पिरेशन जो स्पेशली माइनिंग एरियाज़ वाले रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में भी था ये, और या जो आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आया था, और इससे डोमिनेटेड एरियाज़ में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसका स्कीम क्या है, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड की स्कीम सब्ज्यूम्ड, किसको सब्ज्यूम किसने, बाबू जगजीवन राम, ये कुछ योजना 1980 में आई थी। ये पीसीएस में भी ये सब आ सकता है कि बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना, ठीक है। देन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2010 की, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान 1980, तो ये है। तो यह बाबू जगजीवन राम, यहाँ वाला देखिए, बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना 1980, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2010, फिर यहाँ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ये 1980, ये सब इसमें आ जाएंगे। मेन काम क्या था, इंक्रीज द लिटरेसी एंड इंकरेज इनरोलमेंट ऑफ एससी। कंपोनेंट देखिए इसमें क्या क्या है, कंपोनेंट्स में देखिए क्या क्या, डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस, जैसे आदर्श ग्राम कंपोनेंट है, इनटू आदर्श ग्राम कंपोनेंट। अब इस आदर्श ग्राम में वेर इन पीपल हैव एक्सेस टू वेरियस बेसिक सर्विस, मिनिमम नीड्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सब सारी चीज़ें देखी जाएगी। ये वाली जो पीएम अजय स्कीम है, इसमें एससी पॉपुलेशन जहाँ 40% से ज़्यादा है वहाँ होगा, और 2,500 की कम से कम पॉपुलेशन होना चाहिए लास्ट लेटेस्ट सेंसस में। अब इन विलेजेस को कवर करने के बाद विलेजेस विद जिसमें लेस देन 40% एससी पॉपुलेशन है बट हाई एससी काउंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो एससी काउंट हाई है, कई बार मान लो प्रोपोर्शन कम है पर पॉपुलेशन ही ज़्यादा है और वहाँ एससी काउंट ज़्यादा हो गया। फिर ग्रांट्स इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट, यहाँ पे है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स कुछ लगाए जाएंगे, जैसे नो इनकम लिमिट, एक मिनट, हाँ यहाँ एलिजिबिलिटी कौन है, बेनिफिशियर्स की एलिजिबिलिटी की बारे की जा रही है, बारे में बात की जा रही। ग्रांट्स इन एड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो चाहे रेजिडेंशियल स्कूल है, देखिए प्रेफरेंस टू एससी कंसंट्रेटेड एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर स्किल डेवलपमेंट इन एससी डोमिनेटेड विलेजेस। तो देखिए ये स्टेट लेवल प्रोजेक्ट है या ग्रांट इन एड, ठीक है, कहाँ दिए जाएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, दिए जाएंगे, ठीक है। सो हियर द फैमिलीज, जो फैमिलीज जिनकी इनकम जो है कम से कम 2.5 लाख से कम है, तो फैमिलीज ऑफ द इनकम इज़ लेस देन क्या, 2.5 लाख से कम, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कोई इसमें इनकम लिमिट नहीं है, बट प्रायोरिटी इन लोगों की प्रायोरिटी है, ठीक है, 2.5 लाख से कम वालों की। और यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर बात की गई है तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर स्किल डेवलपमेंट, वो होगा एससी डोमिनेटेड विलेजेस में, ठीक है। ये ज़्यादातर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला काम होगा वो एससी डोमिनेटेड एरियाज़ में होगा। और रेजिडेंशियल स्कूल क्या है, प्रेफरेंस दिया जाएगा एससी कंसंट्रेटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और एससी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में किसकी, रेजिडेंशियल स्कूल का। ओनली प्रोजेक्ट्स नॉट कवर्ड अंडर अदर स्टेट, कोई भी अदर स्टेट की जो वेलफेयर स्कीम रिलेटेड विद एससी, उसमें ये नहीं होना चाहिए। तो वरना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कह लीजिए स्कीम्स हो सकता है, ठीक है, वहाँ फिर ये हो जाएगा ना कि बहुत ज़्यादा लीकेजेस हो सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ एजुकेशन हॉस्टल्स, इसमें क्या है भाई, यहाँ जो NIRF है, ठीक है, वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इनको रखा गया है, जो है हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एससी स्टूडेंट्स को और हायर एजुकेशन देंगे। तो टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब आइए देखें क्या क्या है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा बढ़िया, फिर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे इसमें। फंडिंग है ₹21 लाख पर विलेज, ठीक है, फॉर न्यूली सेलेक्टेड विलेजेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर ग्रांट्स इन एड है फॉर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ एससीज। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, 2% जो है वो टोटल स्कीम का ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है। फिर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हॉस्टल है, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट की जाएगी, ये सब देखिए नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए अदर स्कीम्स क्या है यहाँ पे, यहाँ AIC सुगम्य भारत, सुगम्य भारत मतलब यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी हो, किसको, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सुगम्य भारत, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट हो ताकि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल हो, उनके लिए ट्रांजैक्शन है, मान लो किसी को आँख से नहीं दिख रहा है तो वो पेमेंट कैसे करेगा, ऑनलाइन चलेगा फिरेगा कैसे, पैर टूटा है तो रैम्प बना देना, ठीक है, सब सारी चीज़ें हैं, मतलब फैसिलिटेट करना, ये सब में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट में एक्सेसिबिलिटी हो, कम्युनिकेशन में हो, पेमेंट सर्विसेज में हो, अर्निंग में हो, तो बहुत सारी, इसलिए सुगम्य भारत ऐप आया हुआ है, ठीक है। तो क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस।
फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, इंडियन साइन लैंग्वेजेस, क्योंकि साइंस के थ्रू ये लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो इंडियन साइन लैंग्वेजेस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये 1000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिबल कंटेंट, ठीक है, एक्सेसिबल टीवी कंटेंट के लिए, ठीक है, डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स होंगे। फिर पिलग्रिमेज साइट्स हैं, यहाँ पे इनको मेड एक्सेस PWDs जो हैं इनके लिए एक्सेसिबल बनाना, बैंक्स को इनके लिए एक्सेसिबल बनाना, कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उनके लिए रैम्प वैम्प बनाना, ठीक है। इफ़ दे आर कांट सी तो उनके लिए कुछ अवेलेबिलिटी रखना, ठीक। दे कैन रीड एज वेल एज राइट सम इन सम वे या सम मैनर, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। वयोश्री योजना क्या है, ये वयोश्री योजना है। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल एड जिसे असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस दी जाएगी इन्हीं लोगों के लिए, ये भी इन्हीं के लिए है, ठीक है। खासकर BPL कैटेगरी में जो आते हैं, तो फिजिकल एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस किसके लिए, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट, ये सब सारी चीज़ें हैं। 30% बेनिफिशरी यहाँ पे इंक्लूसिव बनाने के लिए, सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने के लिए 30% यहाँ वुमेन को रखा गया है। इसमें क्या है, एलिम्को विल ऑल्सो अंडरटेक 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस भी होगा। और आर्टिफिशियल लिम्ब, ये एलिम्को का आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस भी है, हाथ पैर अगर लग रहे हैं आर्टिफिशियल, तो एलिम्को जो है आपको डिस्काउंट भी देगा और मेंटेनेंस भी करेगा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ड्रग की डिमांड को रिड्यूस करने के लिए सब सारी चीज़ें हैं। इसमें NGOs इन्वॉल्व होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लिख सकते हो नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है। 372 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्म किया जा रहा है और 10 लाख रुपए निकाला जाएगा हर एक टू आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सबमिशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान बाय देम फॉर नशा मुक्त भारत अभियान। फिर रिहैब स्कीम, दीनदयाल दिव्यांगजन यही फिजिकली डिसेबल्ड है, इनके लिए रिहैब स्कीम है। क्रिएट एनेबलिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्विटी टू PWDs, तो दिव्यांगजन रिहैब स्कीम, तो दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैब स्कीम। और भी स्कीम याद कर लो आप, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसमें फिजिकल डिवाइसेस दे दी जाएगी वयोश्री में। सुगम भारत अभियान, इसमें क्या है, इन्हीं के लिए है, एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करना, ठीक है, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब यहाँ क्या है, इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव, इसमें क्या है, टू इंक्लूड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज इन द मेन स्ट्रीम एंड इन ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये सब 3 कोरियस, हाँ नो, ये सब सारी चलिए, इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव है, ठीक है। यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड ये PWDs को दिया जाएगा, ठीक है, बाय द कंपेटेंट मेडिकल अथॉरिटीज़, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, घोस्ट बेनिफिशियरी ना आ जाए। यहाँ भी क्या पता घोस्ट बेनिफिशियरीज आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, घोस्ट बेनिफिशियरीज। तो ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी सिस्टम में लाने के लिए डिलीवरिंग द गवर्नमेंट बेनिफिट टू PWDs। फिर यहाँ डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज यहाँ स्कीम आई है सोशल इंटीग्रेशन के लिए। कैसे इंटीग्रेशन हो गया, अलग अलग कास्ट के लोग आपस में ब्याह कर रहे हैं। अब यहाँ क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, आपको तारीफ करनी है इस बोल्ड स्टेप के लिए, जो भीमराव अंबेडकर, जो भी डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज, यहाँ ये बोल्ड स्टेप है, इसको आप अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। टेकन बाय द न्यूली वेडेड कपल टू एक्सटेंड फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसको दिया जाएगा, तो इन लोगों को क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंटेंसिव दिया जाएगा, ठीक। फिर क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल जो भी 2.5 लाख रुपया दे दिया गया। फिर बेनिफिशियरी क्या है, वन ऑफ द स्पाउस ऑफ द कपल शुड बिलोंग टू SC कास्ट, एक स्पाउस SC दूसरी नॉन SC हो सकती है। इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एंड चेयरमैन ऑफ डॉक्टर इतना फाउंडेशन टू सैंक्शन द इंसेंटिव कपल देने के लिए डिस्क्रिशन होगा यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ चेयरमैन ऑफ डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। नंबर ऑफ कपल्स हु कैन अवेल द स्कीम इन स्टेट डिपेंड ऑन जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न PM दक्ष, यही अभी हमने ऊपर देखा था, तो दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, तो दक्षता और कुशलता संपन्न, तो दक्ष आप लिख दीजिए, बस यही है। स्किल देना, इम्पार्ट स्किल देना किसको, यूथ को, इन द ट्रेनिंग ऑफ यूथ 18 से 45 साल की उम्र में, जो कि SC और OBC को बिलोंग करते हैं या डीनोटिफाइड ट्राइब हैं या सफाई कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग द वेस्ट पिकर। ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड पर्सन इनके लिए किया गया है, ठीक है। अब इसमें देख में क्या आएगा, इट इनकॉर्पोरेट्स 4 टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे स्किल करना, री स्किल करना, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देना, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग देना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और इसको प्लेसमेंट असेसमेंट किया जाएगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है।
या कुछ वेज कंपनसेशन भी है, इम्प्लीमेंटिंग ये सब बॉडीज़ आ गई, ठीक है। नेशनल सफाई कर्मचारी वाला भी होगा, नेशनल सफाई कर्मचारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस कमीशन, फिर नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये सब सारे आ जाएंगे। देखो 3,500 रुपया ये सब कुछ मिल रहा है, वेज कंपनसेशन है पर ट्रेनी, ठीक है। फिर क्या है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, सोशल सिक्योरिटी है। उम्र जैसे ओल्ड एज आप हो गए तो आपकी ओल्ड एज होने पे आप वीक हो जाते हो, मेंटली वीक हो जाते हो, फिजिकली थोड़े वीक हो जाते हो, यू हैव लेस अर्निंग कैपेसिटी, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो ओल्ड एज में वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ओल्ड एज में क्या बढ़ जाती है, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसमें क्या हुआ, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी सरकार देगी, टू प्रोटेक्ट द एल्डरली पर्सन अगेंस्ट फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन अगर आ गई तो उसमें इनका ये नुकसान ना हो। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, अश्योर्ड पेंशन होगी, गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न होगा ऑफ 8%। आप 8% पर एनम पे, ठीक है, करोगे तो 8% पर एनम फॉर 10 ईयर्स विद इन ऑप्शन। हाँ, आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो इससे, एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। और यहाँ इंटरेस्ट क्या है इस पे, 8% जो है प्रीमियम है, ठीक। फॉर कितना, 10 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे क्या है, अटल वायो, कौन सी योजना है यहाँ पे, आप प्लीज पीटे देखिएगा, अटल वायो अभ्युदय योजना। ये क्या है, ये नेशनल एक्शन प्लान है, किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल एक्शन प्लान है। और इट क्रिएट ए सोसाइटी वेयर सीनियर सिटीजन लिव ए हेल्दी डिग्निफाइड एंड सेल्फ रिलायंट लाइफ, ये विज़न है इनका। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिखी आ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। यहाँ पे एक पोर्टल है इनको, तो देखिए बूढ़े एल्डरली केयर में, ठीक है, हाँ एल्डरली केयर में एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए सेज आया है, सेज पोर्टल, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप एल्डरली केयर में है तो ये सेज है, ये भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ये क्या आ जाएगा, अटल वायो अभ्युदय योजना, एम्पावरिंग द एल्डर फॉर डिग्निफाइड लाइफ, अटल वायो अभ्युदय योजना, ठीक है। यहाँ लाइवलीहुड के लिए और कुछ स्किल ट्रेनिंग, देखिए ज़माना बदल रहा है, समय के साथ चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, तो यूज टू होना, हैबिचुअल बनना विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। नया पेमेंट सिस्टम आया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट है, तो बहुत एज्ड लोगों को नहीं समझ में आता है कैसे जी पे करें, कैसे फ़ोन पे करें, तो ये सब सारी चीज़ों को ईज़ करने के लिए, ठीक है, सब कैसे अर्न करें, कमाएं, कैसे नया सिस्टम काम करना है। तो एक तो लाइवलीहुड और स्किल इनिशिएटिव है सीनियर सिटीजन का, बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज़ टू एनहांस देयर अर्निंग, ठीक है, एंड सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट हो इनके अंदर, ऐसा ना हो डिपेंडेंसी हो। तो यहाँ सेज पोर्टल आया था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो एल्डरली केयर में। अब यहाँ सीक्रेट पोर्टल है, एक्शन ग्रुप है, जो काम है इसका एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन, कनेक्ट द सीनियर सिटीजन विद जॉब प्रोवाइडर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरियां दे रहे हैं उनको सीनियर सिटीजन से सीक्रेट पोर्टल के थ्रू कराया जाए। तो सीक्रेट पोर्टल में क्या है, एल्डरली पर्सन को कनेक्ट कराया जाए विद द प्राइवेट एंटिटीज़, कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ को यहाँ पे ये गैप फिल किया जाए ताकि कमाया आए। तो एल्डरली पर्सन और प्राइवेट एंटिटीज़ के बीच में गैप फिल करना है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड आता है, जो कंपनीज लगाती हैं, ठीक है, फॉर द सोशल वेलफेयर, अपने प्रॉफिट का, वो कहाँ है, यहाँ एल्डरली केयर प्रोजेक्ट में भी डाल दिया जाए। नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन, ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल हो इन लोगों का। टूलिप प्रोग्राम क्या है, देखिए, ट्रेडिशनल आर्टिसन, टी से ट्रेडिशनल, यू से ट्रेडिशनल आर्टिसन, यू से अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो ट्रेडिशनल आर्टिसन को अपलिफ्ट करना और लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। अब इनके लिए क्या है, सेल्फ रिलायंस देना, ग्लोबल एक्सपोजर बनाना, ई मार्केट प्लेस देना, ताकि ये सामान विदाउट फिजिकलिटी, रिड्यूसिंग द फिजिकलिटी, विदाउट फिजिकलिटी, ये अपना माल कहीं जाए बिना ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दें और बेच सकें कहीं भी थ्रू आउट द कंट्री में कहीं भी ये बेच सकें, ठीक है। तो इट रिवील रीजनल बैरियर को ये रिड्यूस करेगा, इट विल रिड्यूस द रीजनल बैरियर, ठीक है, एज वेल एज वाइड मार्केट प्रोवाइड करेगा। ऑनलाइन से क्या हो जाएगा, वाइड मार्केट मिलेगी, रीजनल बैरियर कम हो जाएगा, ठीक है, प्लस देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंसी इन इट, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो टूलिप में क्या, ई प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन पीपल। तो ये क्या हो गया, ई प्लेटफॉर्म फॉर किसके लिए, आर्ट्समैन के लिए, क्राफ्ट पीपल। फिर बेनिफिशियरीज, शेड्यूल कास्ट है, सैनिटेशन वर्कर है, फिर अदर बैकवर्ड क्लास है, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है,
ये क्या हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी आ जाएंगे, ये ओबीसी वर्कर के लोग आ जाएंगे, एससी आ जाएंगे, सैनिटेशन। तो ये बेनिफिशियरीज स्पेशली आ रहे हैं तुलिप प्रोग्राम में। इसमें तुलिप ट्रेडिशनल आर्टिसन अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये तुलिप आ गया। अब देखिए डिजिटल मार्केट एक्सेस मिलेगा इनके लिए। यहाँ पे देखिए पीएम यशस्वी, यशस्वी में क्या है, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, ठीक है। अब स्कॉलर तो यशस्वी प्रोग्राम में क्या आया है, ये ओबीसी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, डी नोटिफाइड के लिए क्या है, अपलिफ्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। अब ये इतना आंसर राइटिंग में लिखोगे नहीं और प्री के लिए मत पढ़ो इतना, पोस्ट मैट्रिक इतना किसका किसका याद रखोगे, ठीक है। आ गया तो छोड़ देना। अब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या नया आ गया भाई, नहीं 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 नहीं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, लेट्स सी कौन सा करना है। वुमेन डेवलपमेंट है, थोड़ा सा आप स्पीड तेज कर लीजिएगा, तब तक मैं देख रहा हूँ। जल शक्ति भी नहीं करना है। ये हमारा देखिए सोशल जस्टिस हो गया है। आइए ट्राइबल अफेयर्स पे बहुत सवाल आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की कुछ स्कीम यहाँ पे देखी जाए और पढ़ी जाए। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, आदिवासी से होगा आदर्श ग्राम, ठीक है, आदर्श ग्राम बनाना है। अब इसमें क्या करना है, आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्म करना विलेज को विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इनटू मॉडल विलेजेस, क्या बनाना है, मॉडल विलेजेस, ठीक है, जो सबके लिए इंस्पिरेशनल का सोर्स हो। देखिए विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना, ठीक है, प्लान बनाना कैसे विलेज को डेवलप करा जाए, ठीक है। मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, कोई भी स्कीम को एससी पॉपुलेशन पहुंचाना सेंट्रल स्टेट में। इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वाइटल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, ये सब में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। यहाँ पे सेंट्रल रजिस्टर्स एक टू ट्राइबल सब प्लान स्कीम आया था, ये 2017 में, सेंट्रल रजिस्टर्स टू ट्राइबल सब स्कीम 2017। अब यहाँ कवरेज देखिए, इतने हज़ार विलेजेस हैं, 36,000, एटलीस्ट 50% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हो, 500 एसटीज अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूटेज विद यहाँ नोटिफाइड ट्राइब, तो ये सब सारा इन लोगों को आएगा। इस स्कीम में 58 स्कीम को कन्वर्ज किया जा रहा है सेंट्रल स्टेट की। देखिए सेंटर की भी स्कीम है और स्टेट की भी स्कीम है। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में देखिए स्कीम को क्या है, कन्वर्ज भी किया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़ी लाइन है कि कन्वर्ज किया जा रहा है, कन्वर्जेस। अब इतने सारे 36,482 विलेजेस हैं, जिसमें 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है, 500 एसटीज हैं। अब देखिए 500 एसटीज अक्रॉस स्टेट्स, ठीक। प्रोविजन ऑफ फंड क्या है, जिसमें 20 लाख रुपया मिला है। हर एक सीट सेलेक्टेड गैप फिलिंग फंड के अंतर्गत जो है एक गैप फिलिंग फंड है, जिसमें 20 लाख रुपया हर एक सेलेक्टेड विलेज को मिलेगा। अमाउंट ऑफ 2%, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग में 2% इसका एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग में खर्च किया जाएगा। अब देखिए इसमें आंगनवाड़ी सेंटर है, ड्रिंकिंग वाटर, सॉलिड वेस्ट कैसे मैनेजमेंट जाए, रोड बनाया जाए गांव में, टेलीकॉम कनेक्टिविटी दी जाए, फिर स्कूल और हेल्थ सब सेंटर हों, तो ये सब सारे के लिए खाली स्पेशली आदि क्या नाम है ट्राइबल एरियाज़ में ये आदि आदर्श ग्राम योजना को लाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि आदर्श ग्राम योजना। अब जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, अब यहाँ न्याय की बात की गई, न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका क्या काम है, टू इन्हांस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 75 जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनको, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना। 23, 24 से 25, 26 तक के लिए स्कीम है। 75 जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, कम्युनिटी उनको 18 स्टेट्स में हैं, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार में हैं। इन सबों को क्या करना है, टू एड द पीवीटीजी हाउस होल्ड एंड हैबिटेशन वर्क टुवर्ड बेसिक स्टैंडर्ड, जैसे बेसिक चीज़ें दिया जाए, सेफ हाउसिंग है, पानी है, एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ है। बैकग्राउंड क्या है, पीएम जनमन जो लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पीसीएस में आ सकता है। 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन लॉन्च किया गया था, 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन लॉन्च किया गया था, विच इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। तो 15 नवंबर क्या हो गया, 15 नवंबर इज द जनजातीय, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। और हैपेंस एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, मुंडा रिबेलियन, मुंडा रिवॉल्ट, ठीक है, इन पे किया गया है। कब, ये आप डेट याद रखिएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है।
और इनको बहुत सेक्रेड माना जाता था मुंडा को। और इन्हीं से इंस्पायर होकर के जब महात्मा गांधी भी आए थे तो इनको भी मुंडा जैसा समझा गया था कि ये चमत्कार कर सकते हैं और चमत्कार से भगा सकते हैं अंग्रेज़ों को। अब यहाँ पे देखिए स्टेट्स कौन कौन से यहाँ पे कवर्ड हैं, ये सारी स्टेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ इंटर मिनिस्ट्री यूपी है कि नहीं, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है, यूपी आ जाता है, इतना याद रखिएगा इस स्कीम में। फिर इंटर मिनिस्टीरियल कवरेज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नोडल मिनिस्ट्री होगा इसका, जिसमें 9 मिनिस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव स्कीम। अब ये सब देखिए, ये स्कीम आ गई, ये आप देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, या आपके पास ये ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होगी तो आप देख लेना। जैसे पक्का हाउस रोड के लिए ये है, जल शक्ति क्या है, पाइप वाटर सप्लाई के लिए, तो इसमें स्कीम लिखा था ना कन्वर्ज, यहाँ पे लिखा था कन्वर्ज, तो यहाँ मैंने यहाँ ना, अच्छा नहीं ये वाले में नहीं, पिछले वाले में था क्या, हाँ। तो चलिए ये सब सारी चीज़ें हैं, ये स्कीम यहाँ आ जाएगी। कम्युनिकेशन जो है मोबाइल टावर वाला दिखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर क्या दिखेगा, पीएम जनजाति विकास मिशन, डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी, ये सब सारे आ जाएंगे। कुछ की इनिशिएटिव्स देख लीजिए जनमन के क्या क्या हैं, जैसे न्यू सोलर पावर स्कीम यहाँ पे आई थी अंडर पीएम जनमन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था और सोलर लाइटिंग वाइटिंग लगाई गई थी, सोलर मिनी ग्रिड बनाया गया था, ठीक है, जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। फिर पावर पंप को भी क्या सोलर किया गया, हाँ, विद बैटरी, ठीक है, हाँ। तो यहाँ क्या ये इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ग्रिड इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर पावर पैक लगाया गया विद बैटरी बैंक, ठीक है। तो बैटरी के थ्रू बैटरी चार्ज हो गई, फिर उससे गांव में क्या होगा, बिजली दे दी जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाती है। अब सोलर से बैटरी चार्ज हो गई, फिर ये बिजली सप्लाई किया जा रहा है, और ये सोलर मिनी ग्रिड, ठीक है। अब आइए एकलव्य मॉडल, ये भी SC ST में एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल आता है। क्या है इसमें, क्या किया जाएगा, इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। एकलव्य मॉडल में क्या आएगा, ST चिल्ड्रन को रिमोट एरियाज़ में, और बेनिफिशरीज़ के 6 से 12 तक के बच्चे हैं। और NESTS जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल, ये भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, NESTS, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो जाएगी। लेट मी सी द टाइम, यहाँ पे टू एनेबल द SC स्टूडेंट टू अवेल अपॉर्चुनिटीज़ इन हाई प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स एंड गेट एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो यहाँ पे AMRS जो आया स्टार्ट हुआ एकलव्य मॉडल वाला 1997-98 में। तो आप डेट याद रखिएगा, क्या डेट याद रखनी है कि एकलव्य मॉडल जो है 97-98 में आएगा, ये PCS का सवाल बनेगा यहाँ से। तो 1997-98 में ये एकलव्य मॉडल स्कूल है, ये PCS में आ सकता है। देखिए इसमें ग्रांट दिए गए थे ना, पैसा दिया गया था, स्कूल कंस्ट्रक्ट करवाना है, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो भी, एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ग्रांट इन एड जो 275 के आर्टिकल के अंडर आता है, इसके थ्रू ग्रांट दिया गया था। कवरेज देखिए यहाँ कितने ज़िले कवर थे, हर एक ब्लॉक कवर था, जिसमें मोर देन 50% ST पॉपुलेशन है लगभग, या 2000 ट्राइबल पर्सन है। तो कई बार पॉपुलेशन परसेंटेज ना देख करके ये भी देखा जाता है कि कहाँ ट्राइबल पर्सन ज़्यादा हैं, एज़ पर 11 सेंसस। जैसे नवोदय विद्यालय है उसी तरह उसी तर्ज पे था, ऑन पार उन तर्ज पे खोला गया था। दे हैव क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, दे हैव स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर प्रिजर्विंग लोकल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फिर द स्कूल्स फोकस नॉट ओनली ऑन एकेडमिक एजुकेशन पे ही, नॉट ओनली एकेडमिक, तो सिर्फ एकेडमिक के अलावा ऑल अराउंड डेवलपमेंट। टू बी सेटअप इन सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील लेवल पे कह सकते हो, तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। क्या है, एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे ST पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा है। तो जहाँ पे ST पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा है, 90% से, वहाँ डे बोर्डिंग स्कूल होएगा। अब टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन विदाउट, जहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है वहाँ स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर देखिए हाँ नहीं सॉरी, यहाँ टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन विदाउट रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ठीक है। तो ये एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल है। रिजर्वेशन फॉर एडमिशन, ये क्या है भाई साहब, रिजर्वेशन ऑफ 20% सीट, किसमें, अंडर स्पोर्ट कोटा फॉर डिजर्विंग ST स्टूडेंट, जो कि अगर स्पोर्ट फील्ड में जा रहा है तो 20% कोटा हो। फिर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फॉर स्पोर्ट, नई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, किसके लिए, इसी के लिए, ठीक है। चलिए भाई, धरती आबा जनजाति ग्राम, अब धरती आबा किसको कहते हैं ये देखते हैं। जनजाति, धरती आबा, जनजाति, ग्राम गांव उत्कर्ष अभियान, दजूगा याद कर लीजिएगा, 2024-25 28-29, तो ये लंबा टेन्योर है। जब आप UPSC PCS दे रहे होगे बट 28-29 तक, तो दजूगा आंसर राइट में डालना, आंसर राइटिंग में, क्योंकि लंबा स्कीम है, ठीक है। इसका काम क्या है, चलिए ये काम देखना है। टू इंश्योर होलिस्टिक
सस्टेनेबल, आप सस्टेनेबल समझ रहे हो ना, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रेजेंट इट टू मीट इट्स नीड। इंक्लूसिव, हर वर्ग को जोड़ते हुए। इम्पावर द ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पावर देना, अथॉरिटी देना या उनके हक में कुछ देना, उनको एलिनेशन से बचाना। टू थ्राइव एंड फ्लरिश इन ए सैचुरेशन मोड। अब यह हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आ गया। देखिए, एनेबलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल मेजॉरिटी ग्रुप में इंक्री अच्छी करना। क्या है, धरती आबा जनजाति, जनजाति यहाँ ग्राम उत्कर्ष, विलेज का अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही, ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ग्राम कैसे उत्कर्ष होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है। अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ केयर होगा, स्किल्स होगा, ड्राइविंग प्रोग्रेस, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। की गोल क्या है, हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना, घर बनाना, टैप वाटर, होम स्टे। हेल्थ में क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, पोषण वाटिका है, यहाँ कुछ आयुष्मान कार्ड है, सिकल सेल डिजीज़ में कुछ कम्युनिटी सेंटर होगा, MMUs हैं। देन यहाँ पे हॉस्टल दिया जाएगा, आश्रम है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, वन ग्रिड होगा या ऑफ ग्रिड सोलर कनेक्शन हो जाएगा, या सोलर रूफ टॉप इंस्टीट्यूशन होगा। तो ऑफ ग्रिड वाले में क्या हो जाएगा, एक बैटरी से फिर चार्ज करके देना बिजली। ये इकोनॉमिक क्या नाम है, एम्पावरमेंट में क्या है, FRA सेल सपोर्ट है लाइव स्टॉक फिशरी के लिए खास करके। एंड देन IFR CFR क्लेम एंड सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब सारी चीज़ें जो आएंगी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी में ये सब मोबाइल, ठीक। तो ये सारा हो गया। आइए आगे देखते हैं, कवरेज क्या है। ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज, कवरेज क्या है, ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज जहाँ पे विद पॉपुलेशन ऑफ 500 या मोर, वेयर एटलीस्ट 50% जो है आर ट्राइबल एंड विलेजर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स विद एटलीस्ट 50 ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये कवरेज एरिया है, ठीक है। कवरेज कहाँ पे हो जाएगा, 500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और 50% लोग ट्राइबल है एंड विलेजेस, और कौन से स्पेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, विद एटलीस्ट 50 ट्राइबल पॉपुलेशन। अब कवरेज देख लीजिए, ट्राइबल मेजॉरिटी जहाँ हो, एटलीस्ट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन हो, विलेजेस विद 500 या मोर पीपल, या एरियाज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इंटर मिनिस्टीरियल कन्वर्जेंस क्या हो गया, 17 मिनिस्ट्रीज जो होंगी वो 25 की इनिशिएटिव्स में काम करेंगी, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर ग्रांट अंडर सेंट्रल, यहाँ फंडिंग भी हो जाएगी, ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखो विलेजेस मैप, गति शक्ति पोर्टल, PM गति शक्ति पोर्टल के थ्रू यहाँ विलेजेस को मैप किया जाएगा, यहाँ गैप्स आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू अंत्योदय मिशन, ठीक है। अंत्योदय मिशन में ये सब सारी चीज़ें होंगी। मिनिस्ट्रीज मस्ट ट्रैक प्रोग्रेस वाय धरती आबा, एक पोर्टल भी बनाया जाएगा ऑन द PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग द फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस। क्या क्या हुआ है उसके लिए धरती आबा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, और गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे एक धरती आबा पोर्टल पे जाना होगा, देखिएगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक वैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ये प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल। वन बंधु में भी शायद प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। मेनली यहाँ क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करना, एजुकेशन देना, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप को ब्रिज करना, ठीक है, ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, ये सब सारी। और क्या है, हाँ इसमें आएगा प्रधानमंत्री वन, क्या नाम था इसका, वन मित्र, वन बंधु कल्याण योजना। तो वन का बंधु, ठीक है, वन बंधु कल्याण योजना। इसमें क्या है, धरती आदि आदर्श, प्रधानमंत्री एक आदि आदर्श ग्राम योजना थी, PVTG डेवलपमेंट था, ये सब इसमें आ गई, ठीक है। ठीक है, और सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट होगा, और टेलीकॉम, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब घूम फिर के ये सब सारी चीज़ें हैं। PVTGs होंगे, अपलिफ्ट मार्जिनलाइज ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चरल हेरिटेज, फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर टेलर्ड डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड हेल्थ, सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेकर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड UT। हाँ, तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होंगे उसको भी पैसा वैसा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी ट्राइबल कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए, मे बी ट्राइबल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाए, ट्राइबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए एज अ मेडिसिन और एनी अदर पर्पजेस। फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात किया जा रही है, यहाँ पे प्री मैट्रिक, तो यहाँ सेंट्रल प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 9 to 10 जिनकी पेरेंटल इनकम 2.5 लाख से कम है। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है,
टू शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट स्टडिंग बियॉन्ड द क्लास 10। अदर स्कीम देखते हैं क्या है। अब क्या है, मेकेनिज़्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर, देखो एमएफपी जो माइनर फॉरवर्ड्स प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग के लिए एमएसपी के थ्रू क्या क्या करना है, सप्लाई चेन देखो ये है। दिस स्कीम इज़ डिज़ाइंड एज सोशल सेफ्टी नेट, ठीक है। इनकी लाइवलीहुड बढ़ाना कैसे, ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स, जो लोग कलेक्ट करते हैं, और एमएसपी पे इनको प्राइस देना, ठीक है। इसमें ट्राइफेड एजेंसी एक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये 2000 या 21 या 22 का यूपीएससी का सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आता है, इजी सवाल था ये। फॉर इफेक्टिव आउटकम ऑफ स्कीम, वन धन योजना के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एमएसपी निकाला जाएगा एमएफपी का। स्कीम इज़ एप्लीकेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स में इसको एप्लीकेबल है। और द सर्वे इज़ कंडक्टेड बाय प्राइसिंग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट ट्राइफेड, एक प्राइसिंग सेल होगी, ठीक है, उसके द्वारा सर्वे होगा ट्राइफेड के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर फाइनली अप्रूव एंड अनाउंस स्टेट वाइज एमएसपी। यहाँ पे देखिए प्राइस रिव्यू भी किया जाएगा फॉर एवरी 3 ईयर बेस्ड ऑन रिवीजन इन कॉस्ट कलेक्शन, ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता क्या है, जैसे बैम्बू है, बैम्बू क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इज़ अ सबसेट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सबसेट है, जो कि फॉरेस्ट राइट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि किस में डिफाइन किया गया है, तो 1927 में डिफाइंड इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। और हाँ सॉरी, सबसेट ऑफ फॉरेस्ट अंडर ये, हाँ पर डिफाइंड यहाँ पे किया गया है 2006 वाले में, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टेट लेवल के पीसीएस में भी आ चुका है, तो ये 2000 एक्ट 2006, बट इट इज़ अ सबसेट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिफाइंड अंडर, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सबसेट आ जाएगा। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, वो 1927 में है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2006 वाले में, ठीक है। इट रिफर्स टू ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन, जिसमें बैम्बू आ जाएगा, ऊपर मैंने सवाल पूछा था, स्टम्प केन्स आ जाएंगी, टसर ककून भी आ जाएगा, ठीक है, वैक्स आ जाएगा, हनी आ जाएगा, याद रखिए, लैक आ जाएगा। इन सब को, ये सब जो है इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट हैं। तेंदू लीव्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे बीड़ी बनती है इससे, ये आ जाएंगी। फिर लीव्स, फिर मेडिसिनल प्लांट्स आ जाएंगे, हर्ब है, रूट है, ट्यूबर है। तो या ककून आ रहा है, देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, ककून से सिल्क बनाने का काम है, तो सिल्क का जो भी कपड़ा बन रहा कुछ है, तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिसको ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं। देन देयर इज़ वैक्स, देयर इज़ ब्रशवुड, देन इज स्टम्प्स, तो ये सब सारा यही हो गया। वन धन विकास योजना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, क्या है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या है, ट्राइफेड है। ये स्कीम क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू एमएसपी एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर एमएसपी। अब देखिए वन धन विकास योजना किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ट्राइफेड इसकी एजेंसी है। मैकेनिज्म फॉर, अब एमएफपी जो है ये तो मान लो आपने, सरकार ने गैदर करने की वो दे दिया, पर इनको मार्केट कौन प्रोवाइड करेगा, ताकि यहाँ के गैदरर्स को या रहने वालों को लाइवलीहुड मिल सके, इनकम सेफ्टी हो सके, ठीक है, सब सारी चीज़ें। तो थ्रू इनको एमएसपी दी जाएगी अगर प्राइस नहीं मिला तो, और वैल्यू चेन फॉर माइनस प्रोड्यूस, ठीक है, तो इसमें ये सब सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ट्रस्ट टाइप्स टू प्रमोट लाइवलीहुड जनरेशन हो ट्राइबल गैदरर का, ये सब सारी चीज़ें। वन धन केंद्र भी बनाए जाएंगे इनके लिए, ठीक है। मेरा वन मेरा धन मेरा उदयन, ठीक है। ज्वाइन द मूवमेंट टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइज, ये सब। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए, तो 3000 लगभग 10,000 30,000 लोग वन धन के सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए, जो मार्केट शेयर करेंगे, दे विल ईजी लोन एक्सेस कर सकेंगे, मोस्टली फीमेल मेंबर्स आर देयर, तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। वन धन विकास का केंद्र, ठीक है, वन धन विकास केंद्र टू बी फॉर्म्ड विद द क्लस्टर ऑफ 15 SHGs। रेल नेटवर्क, रिटेल नेटवर्क क्या, ईच वन धन विकास केंद्र विल पैकेज एंड मार्केट प्रोडक्ट्स थ्रू एग्जिस्टिंग रिटेल नेटवर्क। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। इम्पावर करना है 5.5 करोड़ ट्राइबल गैदर इन 360 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 27 स्टेट। दिस मूवमेंट विल कंटिन्यू टिल इट रीचेज एवरी विलेज। द स्कीम हैज़ अ टारगेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग 50,000 वंदन, तो ये कई बार डेट ये आ जाता है, 50,000 वंदन केंद्र बनाना। कितना, 50,000 वंदन केंद्र, ये किसमें, PCS वाले। ट्राइबल गैदरर कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये का होगा इसमें, ठीक है, इसके SHGs के ग्रुप में 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन होगा, बाद में वो सब शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स एक्सेस करते हैं यार, कॉमन कोई भी इक्विपमेंट है उसको भाई उधार लेना है, ख़रीदना है, तो ये लोग इसी लोग पैसा जमा करेंगे, इसमें से ले लेंगे। ट्राई फूड स्कीम, ट्राइबल के लिए ट्राई फूड,
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के लिए है, मोटा है, ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री है मोटा, और ट्राइफेड जो इसकी डेवलपमेंट एजेंसी है ट्राइबल वाली। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मतलब कि यहाँ पे अगर फूड प्रोसेस हो रहा है, ये ट्राइबल फूड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के लिए यहाँ लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल आ गया, तो ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड लिंकेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, यहाँ मार्केट दोगे, ट्रांसपोर्ट यहाँ आगे और कर दोगे, मार्केट प्रोवाइड कर दोगे, सेल कर दोगे, ठीक है, सेल कर देना, सब सारी ये फॉरवर्ड वो मार्केट लिंकेज में आ जाएगा, ठीक है। इस पर ही मैंने लेक्चर बनाया हुआ, आप देख लीजिएगा। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज हो गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या, स्फूर्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्रू ट्राई फूड स्फूर्ति मॉडल। ये क्या भाई साहब, ट्राई फूड स्फूर्ति मॉडल, इससे क्या होगा स्फूर्ति मॉडल से ईयर राउंड इनकम फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, साल भर के लिए, थ्रू क्लस्टर प्रोग्राम और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सब के लिए क्लस्टर प्रोग्राम है। इसमें पूरे ईयर राउंड इनकम हो जाएगी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ट्राई फूड स्फूर्ति मॉडल, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग MFP, ठीक है, कलेक्टेड बाय ट्राइबल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। नोट, स्फूर्ति के स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इज कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। स्फूर्ति क्या है, ट्रेडिशनल कवर्ड अंडर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो क्या हो गई, रीजनरेशन ऑफ ट्राइबल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। अब फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब इनिशिएटिव है, जिसमें क्या है, टाइड अप CSR फंड दिए जाएंगे टू प्रमोट विलेज। तो फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब इनिशिएटिव, अगर ट्राइब का कोई आया ना आंसर, तो उसमें गो ट्राइबल कैंपेन, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब इनिशिएटिव, गोल ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम, ये सब आप डाल देना, ठीक है। अब दूसरा है वो बाद में वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट देख लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देख लिया जाएगा क्या करना है। तो अगले वाले में वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक वाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू।